हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड का डिफरेंस। ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड उसे शॉर्टकट में एलईडी भी कहा जाता है। एल यानी लाइट, ई यानी इमिटिंग, डी यानी डायोड। ठीक है। और ये दूसरा है फोटो डायोड। अब सबसे पहले डिफरेंस में इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। किसे कहते हैं एलईडी? टू टर्मिनल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एलईडी। एलईडी क्या है? दो टर्मिनल वाला डिवाइस है जो क्या करता है, ये जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद में ये क्या करता है, अपने को लाइट यानी रोशनी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट में काम करता है कौन? फोटोडायोड। फोटोडायोड ये भी टू टर्मिनल डिवाइस है, उसकी डेफिनेशन भी आएगी। टू टर्मिनल डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये क्या करेगा, लाइट लेगा और आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। यानी एलईडी के एग्जैक्ट अपोजिट में ये काम करेगा। अब उसके आगे इसमें एक सिंबल पूछा जाता है। ठीक है। आपको अगर एक दो मार्क के लिए, एक मार्क के लिए अगर कोई एमसीक्यू वगैरह छोटा क्वेश्चन आया, उसमें क्या पूछेंगे, इसका सिंबल क्या है। तो एलईडी का सिंबल जो है उसमें ये जो एरो है, ये एरो बाहर जाते दिखेंगे आपको। सबसे पहले ये जो बेसिक सिंबल है, ये ऐसा सिंबल किसका है? डायोड का है। ठीक है। आप देख रहे होंगे दोनों के भी नाम में लाइट इमिटिंग डायोड आया है, डायोड शब्द। फोटो डायोड, वहां पर भी डायोड है। तो बेसिक डायोड का सिंबल ये है। अब एलईडी क्या करता है, लाइट को बाहर फेंकता है, इसलिए ये एरो आप देखोगे कहाँ है? बाहर जा रहे हैं। ठीक है। यानी आप इस डायोड के दो एरो वहां पर लगा देंगे सिंबल को, तो वहां पर आपको मिल जाएगा क्या? एलईडी का सिंबल। वैसे ही फोटोडायोड, ये फोटोडायोड क्या करता है, ये लाइट लेता है और उसका कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए लाइट लेता है तो एरो आपको दिख रहे होंगे कैसे, अंदर आते हुए एरो है। ठीक है। तो ये जो अंदर आ रही लाइट है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी आपको देने वाला है। ठीक है। और ये जो डायोड है उसकी जो ये साइड रहती है उसको एनोड कहा जाता है, और ये जो दूसरी साइड है उसको कैथोड कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है एनोड और कैथोड। ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट है, एलईडी वर्क इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अगर आपको एलईडी का यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। अब ये फॉरवर्ड बायस क्या होता है? बायस, बायसिंग यानी क्या, कि आपको कोई भी डिवाइस तैयार किया तो उसको सप्लाई देना पड़ता है ऑन करने के लिए, तो उसे कहा जाता है बायसिंग। ठीक है। तो ये हमेशा एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। फॉरवर्ड में क्या किया जाता है, ये जो एनोड है ना, उस एनोड को बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है। प्लस वाला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और ये जो कैथोड है उसे किसके साथ में जोड़ा जाता है? बैटरी के माइनस के साथ में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका एलईडी जो फॉरवर्ड बायस में है, और फिर वो काम करने लगेगा, वो आपको लाइट देने के लिए शुरुआत करेगा। अब ये फोटोडायोड, ये फोटोडायोड क्या है? फोटोडायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। अब ये रिवर्स बायस क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो एनोड है उस एनोड को बैटरी के माइनस टर्मिनल के साथ में जोड़ना पड़ेगा, और कैथोड को जोड़ना पड़ेगा प्लस के साथ में। हो गया ना एग्जैक्ट एलईडी के अपोजिट में। एलईडी अपना क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस यानी एनोड को प्लस कैथोड को माइनस, और ये जो फोटोडायोड है रिवर्स बायस यानी एनोड को माइनस और कैथोड को प्लस। ये आप पीएन जंक्शन के लिए भी याद रख सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड यानी अपना सिंपल डायोड, उसे ही पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। ठीक है। और उसी से ये दोनों तैयार हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना 4 नंबर का, एलईडी इमिट्स लाइट ड्यू टू एक्सिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। अभी एलईडी लाइट क्यों बाहर इमिट करता है? इमिट करना यानी बाहर फेंकना। ठीक है। तो एलईडी लाइट इमिट करता है, इसका कारण क्या है कि वहां पर एक्सिस फॉर्म में यानी ज्यादा फॉर्म में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर रहते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से ये बाहर लाइट फेंकता है।
दूसरी तरफ फोटोडायोड क्या करता है, फोटोडायोड जनरेट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्यों? क्योंकि उसको लाइट में से मिलते हैं फोटोन। क्या मिलते हैं उसको लाइट से? ये जो अपनी रोशनी है उसमें से वो क्या लेता है, फोटोन लेता है, और उस फोटोन से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करके देता है। ठीक है। आखिरी का पॉइंट, कहाँ पर कौन यूज होता है? एलईडी यूज होता है, एलईडी इज यूज इन डिस्प्ले। अभी कौन से डिस्प्ले, उसके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टीवी के डिस्प्ले में एलईडी यूज होता है। ठीक है। बाद में क्या होता है, वॉच, आजकल जो स्मार्ट वॉच आती है उसमें एलईडी यूज होता है, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले उसमें एलईडी यूज होता है। ठीक है। और रही बात आजकल जो अपनी लाइटिंग है वो भी एलईडी में आने लगी है। ये फोटो डायोड कहाँ पे यूज होता है? आपको एलईडी के बहुत सारे यूजेस मालूम हो गए, आपने देखे होंगे। ये फोटो डायोड क्या है, ये कॉमन यूज में नहीं आता। ये जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क है, जहाँ पर कुछ तो ऑटोमेटिक सर्किट है उसमें यूज आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोटो डायोड इज यूज इन हाई पावर स्विचिंग सर्किट। हाई पावर स्विचिंग सर्किट, एसकेटी लिखा तो भी वो सर्किट हो जाता है। तो ऐसे हाई पावर स्विचिंग सर्किट में फोटो डायोड को यूज किया जाता है। ठीक है। आप ये जो डिफरेंस है जिसमें फोटो डायोड और एलईडी दोनों का भी मैंने बता दिया है। इसका फायदा क्या होता है, अगर आपको एलईडी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं और आपको पूरे मार्क मिल सकते हैं। आपके लिए फोटो डायोड पर कोई क्वेश्चन आया तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस में दिए, यही आपने वहाँ पर लिखे तो भी आपका काम हो जाता है। तो स्मार्ट स्टडी किसी को करना है, कम पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क लेने, तो सबसे पहले डिफरेंसेस से शुरुआत करनी चाहिए। इसमें आपके क्या होते हैं, एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। यानी आपकी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कम स्टडी करके। ठीक है। तो ऐसे ही आगे आगे अपन और बाकी के डिफरेंस देखते रहेंगे। आपको ये लिखने के लिए मैं एक बार फिर से इसको सब क्लीन करके देता हूँ। और ये जो मैंने लिखा है, खास मैंने तैयार किया है, क्योंकि जो आप बाकी के टेक्स्ट बुक वगैरह देखोगे उसमें क्या रहता है, जो लैंग्वेज रहती है उन राइटर की वो थोड़ी सी हार्ड रहती है, जो आपको समझने में और उसको याद करने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। इसलिए मैंने ये अपने लैंग्वेज में आपको इजी बना के दिया है। इसको आप लिख लीजिए और इसको ही आप जब कहीं पर आंसर लिखोगे तो ऐसा ही लिखिए। ठीक है। ये पीएन जंक्शन वगैरह ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये रख सकते हो आप। ये क्या है कि ये फॉरवर्ड बायस कैसे बनाए और रिवर्स बायस कैसे बनाया। और यहाँ पर ये एलईडी इज यूज इन टीवी और वॉच, ये डिस्प्ले के लिए, और ये सर्किट आप यहाँ पर रहने दे सकते हो। ठीक है। तो पूरा उसे ठीक से लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मिनिमाइज करके देता हूँ कि आपको एक फ्रेम में मिल जाएगा वो। ठीक है। चलिए फिर ऐसे आगे डिफरेंस आप देखोगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपके लिए ये यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है।